गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मुसाफिर मेटिक। अभी ग्रुप में मैसेज आया है कि 8 बजे से ही अटेंडेंस लेना चालू कर देंगे। मैम क्लास में आ चुकी हैं। अभी 7:59 हो रहा है तो भाग के पहुंचते हैं भाई, वरना सुबह की अटेंडेंस नहीं मिली तो क्या फ़ायदा। आजकल नींद नहीं पूरी हो रही यार, क्या करें। सुबह सुबह 8 बजे क्लास होती है, रात को लेट सोते हैं बस। तो पहली क्लास ख़त्म हुई, बड़ी प्यारी सी क्लास थी, इन्वेस्टिगेशंस इन ग्लोकोमा की, ऑफ्थैल की। अब बस ब्रेकफास्ट करके जाएंगे पोस्टिंग के लिए। अपने बैच वाले कह रहे हैं कि 10:30 बजे आएंगे भाई, थोड़ा लेट आएंगे, टीचर तो आता नहीं है, इसलिए आराम से जाएंगे। तो अभी ओटी जाना है, इलेक्टिव LSCS का केस है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, स्क्रबिंग डन। अब चल रहे हैं ओटी। काफ़ी थक गए यार, 3-4 घंटे से खड़े ही हैं यहाँ पे ओटी में। पर यहाँ पर ओटी में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, चाहे खड़े रहो चाहे कुछ भी करो, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। बिकॉज द अमाउंट ऑफ टीम वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है, आई डोंट थिंक और कहीं पर देखने को मिलता है। बाकी इट्स द ओनली प्रोफेशन वेयर ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ द मोस्ट। जैसे ही ओटी में घुसते हैं अपने फ़ोन वगैरह बिल्कुल साइड में रख देते हैं और साइलेंट पे रख के, तो यू आर नॉट इनटू टेक्नोलॉजी एट दैट मोमेंट, यू आर जस्ट इनटू द humans, the people around you, the patient and the newborn that just came into this world. So the satisfaction, the level of satisfaction is just amazing. Definitely LSCS is a really big surgery because there's a really big and deep incision given in the abdomen. The uterus is also incised, so it's a big incision and it's done in spinal anesthesia, so the mother is awake. If you keep yourself in place of the mother that's on table, so one part of her mind would be saying that she's undergoing a really extensive surgery, and once she hears the sound of a baby crying, once the baby is out, all her thoughts about the surgery just vanishes, as the doctor tells her that it's a girl or a boy, or just she hears the sound of the cry, she's really satisfied, and her smile is like, you can't think of a moment better than that, seriously. अगर दिन में टाइम मिला तो I will definitely tell you how this surgery, the LSCS is performed and how we go about it. अभी के लिए बाकी क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। बाकी बचा दिन भी तो गुजारना है। The only thing that I crave for now is a nice workout, वरना यार पूरा दिन ऐसे ही मरी मरी हालत में निकल जाएगा। तो अभी 11:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं दिन के आखिर में। सो लेट्स रैप दिस डे विद हाउ टू परफॉर्म इलेक्टिव LSCS। तो भाई घर में और आसपास बड़ा सुनने को मिलता है कि आजकल डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से ज़्यादा हो रही है, या फिर उसकी डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई, या फिर नॉर्मल होने वाली थी उसकी, पर डॉक्टर ने पैसा बनाने के लिए सिजेरियन सेक्शन कर दिया। तो आज उसी सिजेरियन सेक्शन की बात करते हैं। उसको हम कहते हैं इन डिटेल लोअर यूट्राइन सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन इज़ द डिलीवरी ऑफ द फीटस आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। पीरियड ऑफ वायबिलिटी इंडिया में 28 वीक्स है। सो आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी थ्रू एन इंसिजन इन द एब्डोमिनल वॉल एंड द यूट्राइन वॉल। तो एब्डोमिन में भी इंसिजन देना है और उसके बाद यूट्रस में भी इंसिजन देना है और फिर फीटस को निकालना है। आजकल सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि एज़ द हेल्थ केयर इज़ प्रोग्रेसिंग, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो तो उसको हम कम से कम कॉम्प्लिकेशंस के साथ ख़त्म करना चाहते हैं। अब भाई ऐसा ही थोड़ी ना कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होने वाली है और हमारा मन किया तो हमने सिजेरियन सेक्शन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कुछ इंडिकेशंस होते हैं सिजेरियन सेक्शन के।
तो ये प्रोसीजर जो है, जो ये सर्जरी है, ये हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया में दी जाती है। जो मदर है उसकी कॉन्शियसनेस मेंटेन रहती है, तो बच्चे की फर्स्ट क्राई वो सुन सकती है। अब स्टेप्स क्या होते हैं, पहले ऑब्वियसली इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट लेनी है पेशेंट से। फिर उसके बाद एब्डोमिनल स्किन का प्रिपरेशन करना है, हेयर है तो उनको रिमूव करना है, साथ ही साथ उस एरिया को अच्छे से ड्रेप करना है, स्टेरलाइज करना है। फिर अकॉर्डिंग टू एनेस्थीसियोलॉजिस्ट प्री मेडिकेशंस उसको देनी है फीमेल को। फिर एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाएगा और पोजीशनिंग करनी है पेशेंट की। पोजीशनिंग कैसे करते हैं, जो ओटी टेबल होती है उसको 15 डिग्री लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में इंक्लिनेशन देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब ग्रेविड यूट्रस है वो आईवीसी पे कंप्रेस करेगी और उसकी वजह से सिर्फ बीपी कम हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है और साथ ही साथ जो प्लेसेंटा का सर्कुलेशन है वो कम हो सकता है। इसलिए हम 15 डिग्री उसको साइड में कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पूरी यूट्रस है वो थोड़ी साइड में आ जाती है, आईवीसी और अयोटा पे प्रेस नहीं करती। अब ये सब कर लिया है तो हमारे को इंसिजन देना है। लो ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर, जस्ट प्यूबिक हेयर लाइन जो है उसके जस्ट ऊपर हम इंसिजन देते हैं और सेमिल्यूनार शेप का ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं। अब स्किन इंसाइज कर दी, फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट हमारे को इंसाइज करना है, फेशिया इंसाइज करना है और मसल्स, मस्कुलर वॉल के एपोन्यूरोसिस जो है और साथ में रेक्टस शीथ हमारे को इंसाइज करनी है। ये सब करने के टाइम पे ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी और अगर कुछ हमारे को लग रहा है कि मेजर ब्लीड है तो उस टाइम पे उसको कॉटराइज कर सकते हैं। अब इस सब के बाद हमारे को पेराइटल पेरिटोनियम दिखेगी और पेराइटल पेरिटोनियम को हमारे को छोटा इंसिजन देना है, वर्टिकल इंसिजन दे सकते हैं हम। अब क्या होता है कि जब पेरिटोनियम की बात आती है तो वो यूट्रस और ब्लैडर, जिसको हम वेसाइकल कहते हैं, यूट्रस और वेसाइकल के बीच में एक फोल्ड होता है, उसको कहते हैं हम यूट्रोवेसाइकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। इस यूट्रोवेसाइकल फोल्ड के 2 to 3 सेंटीमीटर हम नीचे जाके पेरिटोनियम को इंसाइज करते हैं। उसके नीचे हमारी फीटल मेम्ब्रेन्स दिखने लगेंगी, जो एमनियोटिक सैक है वो हमारे को दिखने लगेगा और उसकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है उसको हम स्कैल्पल से नहीं इंसाइज करेंगे क्योंकि फीटस को चोट लग सकती है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उसको ब्लंट इंसिजन देते हैं, जस्ट फिंगर से पकड़ के उसको रप्चर कर देते हैं। नाउ वी हैव एंटर्ड द एमनियोटिक सैक। अब क्या करना है, एक हाथ नीचे से डाल के फीटस के हेड के नीचे रखना है और फीटस को एक फ्लेक्स्ड पोजीशन में लाना है। साथ ही साथ जो असिस्ट कर रहा होगा वो फंडस पे जेंटल प्रेशर लगाएगा तो फीटस आगे की तरफ मूव करेगा और उसको उसी जो फीटस को है उसको फ्लेक्स पोजीशन में हेड सपोर्ट करते हुए बाहर निकालना। जब फीटस बाहर आएगा ऑब्वियसली उसकी नोज़ क्लीन करनी है, उसका माउथ क्लीन करना है, उसको स्टिमुलेट करना है। And because of that stimulation the baby should cry, and if the baby doesn't cry you have to immediately send it for neonatal resuscitation. Then if the baby cries, just clamp the cord and cut the cord 4 centimeter from the umbilicus of the baby. You have to do the first clamping and then second clamping and you have to cut. अब जब बेबी सही सलामत बाहर आ गया है तो हमारे को प्लेसेंटा की चिंता करनी है। प्लेसेंटा बाहर निकालने के लिए नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में 30 मिनट्स के बाद प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल से अपने आप डिटैच हो जाता है, पर यहाँ पर हमारे को ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चालू करना पड़ता है जिससे वो प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से डिटैच हो जाएगा एंड देन वी कैन रिमूव द प्लेसेंटा ऑल्सो विद द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब भाई खुली किताब को बंद करना है तो यूट्रस है उसको हम डीलेड टाइप एब्जॉर्बेबल सूचर्स से हम सूचर करेंगे, जो कि हमारे पॉलीगैलेक्टिन सूचर्स होते हैं और कंटिन्यूस सूचर लगाने हैं। और जब हम मायोमेट्रियम सूचर कर रहे हैं तो उसमें साथ में ही डेसिडुअर सूचर नहीं करना है, ये याद रखना है। पेरिटोनियम को सूचर करने की ज़रूरत नहीं होती, पर मन करे तो भैया कर दो, बाकी सारी लेयर्स जो हैं वो इंडिविजुअली हम सूचर कर देंगे। और इसी के साथ आज का दिन समाप्त करते हैं। भैया बहुत थक गए हैं, नींद आ रही है। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।